हेलो नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं देवघर मंच। और दोस्तों, आज हम हैं देवघर विधायक नारायण दास जी के आवास पे। और कल जो घटना घटा है वो किस प्रकार से हुआ, क्या हुआ था वहाँ पे, वो सारी जानकारी हम इनकी जुबानी सुनना चाहते हैं और बताएंगे क्या कल कुछ हुआ था। तो सबसे पहले सर, आपको देवघर मंच में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपको भी स्वागत है, आपका भी स्वागत है। सर, कल एक वीडियो वायरल हो रहा था वहाँ से, कल क्या कुछ हुआ। मीटिंग था वहाँ पे आप रिलैक्स होटल में, और अचानक सा क्या वहाँ पे हुआ जो कि हमारे जनता जो है आपसे सुनना चाहते हैं, आपकी जुबानी। देखिए, 2024 चुनाव जो लोकसभा का हुआ, उसकी समाप्ति के बाद झारखंड प्रदेश ने ये निर्णय लिया है कि जितने भी झारखंड प्रदेश में लोकसभा का क्षेत्र है, सबकी समीक्षात्मक बैठक हो और सभी कार्यकर्ताओं से रायशुमारी हो कि आखिर किन कारणों से हम हारे, किन कारणों से हम जीते। तो उसी निमित्त कल बैठक देवघर में होने वाला था। बैठक हुई भी, और उसी काम के लिए प्रदेश के महामंत्री आदित्य साहू जी आए थे। प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय बालमुकुंद जी को बैठक लेना था। बैठक शुरू भी नहीं हुआ था कि गोड्डा के चौथी वार्ड के सांसद जो निशिकांत जी हैं, उनके लोगों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा गया। मुझे भी गाली दिया गया, बाण लगा के साला जैसे शब्द का प्रयोग किया गया। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं। उनके द्वारा जो आदमी भेजा गया था वो अपेक्षित भी नहीं थे, क्योंकि पार्टी का नॉर्म्स होता है, उसी के अनुसार लोगों को बुलाया जाता है। तो वो लोगों का आना, और एक दिन रात से ही वो लोग सोशल मीडिया पर लिख रहा था कि इसका प्रतिकार करना है, विरोध करना है, ये करना है, वो करना है। जब चुनाव होता है, हार जीत लगी रहती है। हमारे सांसद महोदय बड़बोलेपन के आदमी हैं। वो हमेशा कहते हैं कि संगठन से हमको कोई मतलब नहीं है। जब भी हम चुनाव लड़ते हैं तो संगठन को नज़रअंदाज करके हम चुनाव लड़ते हैं। लेकिन आप लोगों को भी पता है कि इस बार का चुनाव हर जगह उनका विरोध हुआ, चाहे गोड्डा हो, महगामा हो, जरमुंडी हो, मधुपुर हो, देवघर हो, हर जगह उनका विरोध हुआ। लोगों ने उनसे उनके 75 करोड़ एमपी लैंड फंड का भी हिसाब पूछा। तो ये उनको सोचना चाहिए ना। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और बने भी हैं। हम लोगों ने चुनाव में दिन रात मेहनत करके उनको जिताने का काम किया, और आपकी संगठन अगर नहीं रहती तो वो चुनाव नहीं जीत पाते। ये सही बात है, क्योंकि जहाँ जहाँ फील्ड में गए उनका काफ़ी इस बार जो लोकसभा चुनाव रहा, काफ़ी पुरजोर जो विरोध था देखने को मिला। सोशल मीडिया आए दिन देखने को ही मिला। लेकिन जैसे कि निशिकांत दुबे जी कहते हैं कि हमें संगठन से मतलब नहीं है, तो फिर जीत कैसे हो जाती है? अगर संगठन साथ नहीं देते तो जीतते कहाँ से हैं वो? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और कार्यकर्ता अपने आप को रोक नहीं सकता है, क्योंकि एक एक कार्यकर्ता को राष्ट्रवाद से वो लोग प्रेरित होता है। और हम हमेशा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की राजनीति करती है और कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो हम लोग ऊपर को देखते हैं, मोदी जी के साथ लोग खड़ा है। मोदी जी ने देश का कायाकल्प कर दिया। इन्होंने भी मोदी जी के नाम पर वोट मांगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि बार बार संगठन को कमज़ोर करना, संगठन को नीचा दिखाना, और उसी संगठन के बदौलत आप चुनाव जीते हैं। कल की घटना कितना ही दुखद है। आप चुनाव जीत गए, लोगों ने आपको प्यार दिया। अब आपको विकास की राजनीति करनी चाहिए, लेकिन आप लड़ाओ, कटवाओ, मरवाओ। अब वो कार्यकर्ता देवाशीष चौधरी है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। लोगों ने चुनाव के वक्त इनको साथ दिया है। इसके बाद भी अगर उस पर अटैक होता है, ठीक है, हम विधायक हैं, हमारे खिलाफ भी मां बोलने लगा के गाली दिया गया, हमारे साथ भी धक्का मुक्की किया गया, तो ये हम आज अभी तक हमने FIR नहीं किया है। हम किस पर FIR करें? वो भी मेरा आदमी है। जब देवघर की जनता है तो मेरा आदमी है। तो निश्चित रूप से संज्ञान लेने की आवश्यकता है। पार्टी के बड़े लोगों को भी, नेताओं को भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है। और ख़ास करके मैं निशिकांत दुबे से कहना चाहता हूं कि कब तक देवघर को आप अशांत करेंगे? आप राज्य के साथ नहीं हैं,
उनका चेहरा आपको पसंद नहीं आता है, आप अशोक भगत को देखना नहीं चाहते हैं, आप अमित मंडल के साथ खड़े नहीं हैं, और मैं तो ऐसा विधायक हूँ कि आपका पादुकोण भी माथे पर लेके चला हूँ, मेरे साथ भी आप कल ऐसे करवाए, तो निश्चित रूप से आपको संज्ञान लेने की आवश्यकता है। और देवघर बाबा बैद्यनाथ की नगरी है, आपको अहंकारी किसने बताया? यहाँ की जनता ने बताया, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने बताया। तो जनता जनार्दन के अदालत में लोगों को जाना पड़ता है, भले आप चुनाव जीत जाएं मोदी जी के नाम पर, लेकिन जनता ने जो सर्टिफिकेट दिया है और कल की घटना जो है निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा नहीं है, और कार्यकर्ता के साथ जो आपने अन्याय करवाया है ये बहुत दुखद है। जिस प्रकार से वो विधायक के ही साथ खासकर देखा जाता है कि वो तू मैं करते हैं, झगड़ा लड़ाई करवाते रहते हैं, जिससे कि राज परिवार जी से पिछले बार से शुरुआत हुआ है। अभी भी 36 का आंकड़ा उनसे चल रहा है। रणधीर सिंह जो कि सारठ के विधानसभा के विधायक हैं, प्लस में अमित मंडल जी, अब एक आप थे जो कि हमेशा देखा जाता है निशिकांत दुबे जी के साथ में देखा जाता था पहले, लेकिन अब क्या ऐसा हो गया जो कि आपके साथ भी ऐसा गुंडागर्दी वाला काम होने लगा? तो जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे, और प्रदेश अध्यक्ष जो है उनसे आप क्या, पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? कल दो बड़े नेता के समक्ष ही रायशुमारी होनी थी, एक आदित्य साहू जो प्रदेश के महामंत्री हैं और दूसरे बालमुकुंद साहब जो प्रदेश के उपाध्यक्ष। तो जब उनके सामने घटना घटी है तो संज्ञान तो पार्टी को देंगे, पार्टी के बड़े नेताओं को वो लोग दिए होंगे, और जब भी पार्टी हमसे पूछेगी हम बताएंगे। तो आपके तरफ से कोई लिखित अभी नहीं गया है? नहीं, अभी नहीं गया है, हम 1-2 दिन में लिखित भी देंगे। हम रांची जा रहे हैं, हमारे संगठन महामंत्री अभी दिल्ली गए हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहा, सूचना दिया जाएगा। घटना जो घटी है प्रदेश के 2 नेताओं के सामने ही घटी है, सबको जानकारी हो गई होगी कि किसके द्वारा। कल की 200-250 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का था, और उसके गुंडे जो हैं, उनके लोग जो हैं वो 10-12 थे। अगर हमारा कार्यकर्ता अगर संयमित नहीं रहता तो कल बाबा बैद्यनाथ की धरती किस रूप से कलंकित होती वो आप लोगों को भी पता है। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मर्यादित होकर संयमित रहने का काम किया, और उसके लोगों के द्वारा जो मारपीट किया गया, गुंडागर्दी किया गया, नारेबाजी किया गया, ये बहुत ही गलत है। सांसद को विचार करना चाहिए। चौथी बार के सांसद नहीं हैं वो, मंत्रिमंडल उनको नहीं मिला, इसलिए कहीं कहीं उसके दिमाग में ये सब चल रही है बात। तो मंत्रिमंडल का अगर उनको पोस्ट नहीं मिला तो मंत्री में कहीं पे, तो ये विधायक का काम थोड़ी है, तो पार्टी शीर्ष नेताओं का काम है। उनके दिमाग की उपज है ने, ये सब दिमाग की उपज है। जब 2009 में वो चुनाव लड़ने के लिए आए, उनके साथ कौन था? देवघर की एक जनता नहीं थी। यहाँ खुद मेयर साहब चुनाव लड़ रहे थे, कहीं कार्यालय नहीं मिल रहा था। यही जसीडीह में उनके साथ लोगों ने क्या किया ये भी आप लोग जानते हैं। आज बुलबुल राय, हम 2 ही कार्यकर्ता ऐसे थे जो उनके लिए लगे। आज बुलबुल राय कहाँ है? एक आदमी, यही अभिषेक झा, जिसको वो मधुपुर से चुनाव लड़वाते हैं, जिसको शिव बारात का अध्यक्ष बनाते हैं, और वही अभिषेक झा इनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं इस बार। तो ये किसको पाट के रखे हैं? बबलू खवाड़े, जिनके साथ इनकी मित्रता होती है, इसके बाद भी उनको जेल भेजने का काम करते हैं। फिर दोनों में सामंजस्य बैठता है। आज बबलू खवाड़े कहाँ है? इनके साथ कौन है? इसलिए इनका तानाशाह, देवघर में तानाशाही नहीं चलेगा। ये चाहते हैं कि एक हम ही रहें और भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता यहाँ नहीं पनपे, कोई विधायक नहीं पनपे। 1 महीना पहले मैं जिलाध्यक्ष था, मैंने संगठन को मजबूत किया, और इन्होंने 2019 से ही मुझको टारगेट किया है। हम एम्स में नहीं घुस सकते हैं। अभी एयरपोर्ट में जाइए, शिलापट में देखिए मेरा नाम नहीं है। नैनो यूरिया पावर प्लांट जो लग रहा है उसमें मेरा नाम नहीं है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, इन्होंने सारा बैनर पोस्टर मेरा उतरवा दिया। यहाँ तक कि इसके गुंडों के द्वारा, इसके लोगों के द्वारा मेरे बैनर को, मेरे चेहरे को जूता और चप्पल या बूट से मारा गया। तो इनकी मानसिकता ही गलत है।
जिस प्रकार टिकट की बात हो रही थी कि पिछले बार से ही आपके ऊपर ये उनके तरफ से ये था कि टिकट कटवाने के लिए जान जी मेहनत कर रहे हैं, इस बार क्या लगता है जिस प्रकार से हो रहा है, कहीं ये टिकट को लेकर तो नहीं हो रहा है कि इस प्रकार से छवि खराब किया जाए तो शायद नारायण दास जी को टिकट ना मिले? यही चाल चल रहा है, क्योंकि 2 चुनाव मैंने लड़ा, 14 में लड़ा, 19 में लड़ा। इन्होंने सारी शक्ति लगाया था, टिकट नहीं मिले नारायण दास को। आप लोगों को भी पता है, एक देवदत्त रेणु था, रिटायर हुआ था सेल टैक्स कमिश्नर ऑफिसर से, उनके लिए ये लगे हुए थे। 2019 के चुनाव में सुरेश पासवान को दिल्ली ले गए, उनको पार्टी में ये मिलाना चाह रहे थे। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, बाय बॉर्न का कार्यकर्ता हूँ। जब 2009 में ये चुनाव लड़ने के लिए आए, उसमें हम जिला मंत्री थे। एक ही डंडे और झंडे के नीचे हमने काम किया है। जब भाजपा और जदयू में यहाँ गठबंधन होता था, सीट जदयू को जाता था, फिर भी मैं भाजपा का झोला ढोया। यही कारण है कि पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया और आज़ाद भारत का पहला विधायक भारतीय जनता पार्टी बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का जिलाध्यक्ष भी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहीं ना कहीं आप निशिकांत दुबे जी से सीनियर हैं आप? जी हाँ, मैं उनसे सीनियर हूँ। वो 2009 में आए हैं, मैं उनसे सीनियर हूँ। मैं 6ठे क्लास से स्वयंसेवक हूँ, बाल स्वयंसेवक हूँ। कोरीडी में शाखा लगता था। मैं आयातित पार्टी में थोड़े हूँ। अब उनका काम है, उनको चुनाव जीतना है। गोड्डा में 10 कैंडिडेट पैदा कर दिए हैं, जरमुंडी में 10 कैंडिडेट पैदा कर दिए हैं, महागामा में 10 कैंडिडेट पैदा हो गया है। सुनने में आ रहा देवघर में भी है, गोड्डा में भी 10 कैंडिडेट पैदा कर दिया है, यहाँ भी 10 कैंडिडेट पैदा कर दिया है। क्या लगता है सबको टिकट दिलवा पाएंगे क्या? उसके पॉकेट में टिकट है ही, दूसरे के पॉकेट में टिकट थोड़े है। 15 साल तक सीताराम पाठक ने झोला उठाया, उनके पीछे चलने का काम किया, जरमुंडी लड़ा दिए। वो राज परिवार का एक बार टिकट कटा, इनके रहते वो मंत्री बन गए। सारे लोग अपनी औकात से आगे बढ़ते हैं, अपने मेहनत से आगे बढ़ते हैं। पार्टी के ये कौन होते हैं? आज रणधीर सिंह से इनका 36 का आंकड़ा है, बताइए। रणधीर सिंह हमारे लोकसभा का भी नहीं है, उस बेचारे ने इनका क्या बिगाड़ा है? वो दुमका लोकसभा से राजनीति करते हैं, लेकिन वो प्रखर नेता हैं, वो एक जोशीला नेता है। गरीबों के लिए, आवामों के लिए दिन रात खड़े रहते हैं। कहीं निशिकांत दुबे से बड़ा कद उनका न हो जाए, चिंता उनकी है। मैं संगठन के साथ चलता हूँ, मैंने संगठन को धारदार आवाज़ दिया। मैं लोगों के दुख दर्द में खड़ा रहता हूँ। कहीं इनको ये बात का ये है, कार्यकर्ताओं ने लोकसभा रायशुमारी के लिए मेरा नाम दिया था, बहुत ज़्यादा लोगों ने। इनको भी इस बात का अखर है कि आखिर नारायण दास का नाम एमपी पद के लिए कार्यकर्ताओं ने क्यों दिया। तो हम कार्यकर्ताओं के बीच रहते हैं, तो बहुत चीज़ों से इनको जलन है, बहुत चीज़ों से जलन है। अब आप बताइए कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ यहाँ, एक विधायक, एक जिलाध्यक्ष हूँ मैं, मंच का संचालन कौन करेगा? लेकिन इन्होंने मेरा नाम वहाँ नहीं दिया। प्रदेश के लोगों ने कहा कि एक बार निशिकांत दुबे से आप बात कर लीजिए। मैं इनके आवास पर गया बात करने के लिए, इसके बाद भी अवसर नहीं दिया। आप देखे होंगे एम्स ओपीडी का उद्घाटन में डायरेक्टर ने हमको आमंत्रित इसके इशारे पर नहीं किया। कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाया, तब 8:30 बजे रात को हमको बुलाया गया। वो लेटर चेंज हुआ, आमंत्रण पत्र चेंज हुआ। तो सवाल है कि हमारे क्षेत्र में हमारा भी हक बनता है। आपको मैं अभी कह रहा हूँ कि आप जाइए एयरपोर्ट। मैं तो आज रांची जा रहा हूँ, मैं एयरपोर्ट डायरेक्टर पर प्रिविलेज करूँगा कि आखिर मेरा शिलापट में नाम क्यों नहीं है। तो सब इसके इशारे पर हो रहा है। हमारी योजनाओं का भी ये शिलान्यास कर लेते हैं। अभी चित्तो लोढ़िया पद से आप देखे होंगे कुंडा मोड़ के पास एक शिलापट लगा है चुनाव के पहले, वो मेरी योजना है। इसको हक नहीं बनता है, लेकिन ये इस स्तर के आदमी हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अपने ही बीजेपी के कार्यकर्ता तो सभी हैं, सब बीजेपी के ही नेता हैं, तो ऐसे में नहीं लगता है आगामी विधानसभा चुनाव है, इसमें बीजेपी को नुकसान होगा? बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। अब कोई कार्यकर्ता किसी का जो पोषक गुंडा है, लोग हैं, उसके द्वारा अगर भाजपा कार्यकर्ता को मारा जा रहा है
तो बीजेपी को कमज़ोर कौन कर रहा है? कल तो एक कार्यकर्ता हाथापाई नहीं किया। अगर 10 एक तरफ था और 200-300 की संख्या में कार्यकर्ता था, अगर कार्यकर्ता मर्यादा को तोड़ता तो एक आदमी वहाँ खड़ा रह पाता क्या? तो बीजेपी अनुशासित पार्टी है। जिन लोगों ने किया है वो व्यक्ति विशेष का गुंडा है, वो निशिकांत दुबे का आदमी है, और ऐसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ नहीं होना चाहिए। वो चुनाव जीत गए हैं, 5 साल उनका बल्ले बल्ले है, लेकिन ऐसी छोटी छोटी घटनाएं को अंजाम देना उनके जैसे व्यक्तित्व को शोभा नहीं देता है। इसलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप सुन रहे थे देवघर विधायक नरेंद्र दास जी को, और साफ साफ जो है निशिकांत दुबे जो सांसद है गोड्डा लोकसभा के, जो चौथी बार इस बार सांसद बन के आए हैं, और उन पे संगीन आरोप लग रहा है कि उनके कार्यकर्ताओं के तरफ से गुंडागर्दी अब होने लगा है। उनसे किसी से नहीं पड़ता है। अमित मंडल विधायक जो है उनसे भी नहीं पड़ता है। रणधीर सिंह, राज परिवार, और आप जो है एक बचे थे देवघर विधायक नरेंद्र दास जी, उनसे भी हाथापाई होना शुरू हो गया। कार्यकर्ताओं के साथ हाथापाई हुआ, गाली गलौज हुआ। तो ये सारी चीज़ें कल की घटना में आप लोग देखे होंगे। बाकी धन्यवाद।